जैसा कि शेयर मार्केट के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहे। तो जैसा कि ये आपको स्क्रीन दिख रही है, आज ये कंपनी के लिए शेयर होल्डर्स के लिए एक न्यूज़ है। अगर वो कंपनी के उस न्यूज़ अगर सक्सेसफुली वो कंपनी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करती है, तो आने वाले समय में इन कंपनी के शेयर होल्डर की किस्मत बदलने वाली है। तो क्या न्यूज़ है जानने की कोशिश करते हैं। कंपनी के सबसे पहले फंडामेंटल्स ओवरव्यू करते हैं। इन्वेस्टमेंट के पहले फंडामेंटल्स पता होना चाहिए, न्यूज़ के पहले भी। नहीं तो क्या होता है, न्यूज़ पता चल जाती है और आदमी भाग जाता है, फंडामेंटल्स देखता ही नहीं। उसके हिसाब से आदमी डिसीजन लेके एक तो एग्जिट हो जाता है, एक तो एंट्री ले लेता है। तो सबसे पहले फंडामेंटल्स देखना ज़रूरी है। जैसा कि आप हमेशा दिखाते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर के पास 38.7% स्टेक है, एफआईएस के पास 12% के आसपास, डीएस के पास 22% और पब्लिक के पास 27%। ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ठाक कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या वाला काम नहीं है। कंपनी अच्छा कर रही है और ऐसी कंपनी आने वाले समय में आपको मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे सकती है। प्रमोटर होल्डिंग में तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही। कंपनी फंडामेंटल्स के हिसाब से अगर देखा जाए, प्रमोटर होल्डिंग ओके, कंपनी में कोई समस्या नहीं। सबसे सेकंड अटेम्प्ट में देखते हैं कंपनी बैलेंस शीट में कंपनी का देखने वाला एक ही पॉइंट होता है रिजर्व्स। कंपनी रिजर्व्स अगर देखेंगे 493 करोड़ थे, जो बढ़ के बाद में 998 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। मार्च 2022 तक 11 साल में कंपनी के रिजल्ट करीब करीब डबल हो चुके हैं। अगर कंपनी बोरोइंग्स देखेंगे 445 करोड़ थी और जब अब बढ़ के 554 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो बोरोइंग्स कंपनी की अच्छी है, कंपनी में बोरोइंग्स में कोई दिक्कत नहीं। बोरोइंग्स की डिटेल ले लेते कंपनी बोरोइंग्स में क्या क्या है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कंपनी की देखेंगे तो आप 349 करोड़ की है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कंपनी 102 करोड़ की है। तो अगर ये इसका क्वार्टर की देखें तो यहाँ अपडेट नहीं हुआ अभी। लास्ट ईयर की क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कंपनी कभी भी क्लियर कर सकती है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स चलती रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है। तो कंपनी ये जो बोरोइंग्स अगर इस क्वार्टर में भी कंपनी मेंटेन रखती है, तो आने वाले समय में कंपनी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। कंपनी की जो फंडामेंटल्स है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बोरोइंग्स कंपनी कभी भी क्लियर कर सकती है। आगे देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट लॉस में अगर कंपनी देखेंगे, सबसे पहले कंपनी का सेल्स में कंपनी 2,981 करोड़ थे, जो बढ़ के 6,046 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 161 करोड़ से 168 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो अब देखेंगे तो प्रॉफिट वहीं के वहीं कंपनी का दिख रहा है और कंपनी के सेल्स 3 गुना दुगने हो चुके हैं। कंपनी का प्रॉफिट जहाँ 161 करोड़ से स्टार्ट हुआ था वही आज 168 करोड़ दिख रहा है। तो कंपनी कहीं कंसोलिडेट कर रही है कि मतलब कंपनी का बिजनेस जो है फंडामेंटली थोड़ा सीजनेबल दिख रहा है, क्योंकि कंपनी कभी अच्छी करती है कभी बुरी करती है। तो एक ऐसा ट्रैक पैटर्न नहीं है कि कंपनी कंटिन्यूसली उस ट्रैक पैटर्न को मेंटेन करके चल रही है। जैसे हम अच्छी कंपनी में दिखते हैं तो ऐसे नहीं कि कंपनी ख़राब है। कंपनी फंडामेंटल्स देखेंगे, अगर कंपनी की प्रॉफिट कंटिन्यू मेंटेन कर रही है, हाँ भले ही कंपनी प्रॉफिट इंक्रीज़ नहीं कर रही है क्वार्टर ईयर ऑन ईयर, पर कंपनी को अपने प्रॉफिट को कम से कम मेंटेन रख रही है। वो एक थोड़ी अच्छी चीज़ होती है कि कंपनी ना बढ़े लेकिन कम से कम खुद को मेंटेन तो रखे। मतलब कम से कम एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जाता है मार्केट में कंपनी के बारे में। देखते हैं नेक्स्ट कंपनी का लास्ट 4 क्वार्टर के देखेंगे तो 13, 31, 48, 76 करोड़ की कंपनी के क्वार्टर इम्पैक्ट है। प्रॉफिट भी थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है इसमें। और सेल्स देखेंगे तो 1,000 करोड़, 1,200, 1,500, 2,200। लास्ट 4 क्वार्टर में कंपनी अच्छा करने की कोशिश कर रही है। तो इस कंपनी की पॉजिटिविटी जो है मार्केट में बढ़ रही है। तो ऐसे में इस कंपनी में फंडामेंटल्स के हिसाब से जाने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कंपनी का नाम क्या है। कंपनी का नाम है ब्लू स्टार कंपनी करके। कंपनी का मार्केट कैप 8,541 और 887 करंट प्राइस है कंपनी की। और कंपनी की न्यूज़ है, न्यूज़ देखने जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप न्यूज़ देख पा रहे होंगे, ब्लू स्टार आइज 10,000 करोड़ रेवेन्यू इन मीडियम टर्म टू एंटर नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। तो उनका एक्सपेंशन का प्लानिंग है। एक्सपेंशन के प्लानिंग में उन्हें सबसे बड़ा टारगेट रखा है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में अगर देखेंगे नाउ सेवरल यूरोपियन एंड अमेरिकन प्लेयर्स इन सेगमेंट। अगर देखा जाए ब्लू स्टार, ये आपको पता होगा एसी में नंबर 1 कंपनी है। 10,000 करोड़ का जो मार्केट कैप है वो कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। पर अगर देखा जाए तो इसमें अमेरिकन प्लेयर्स इन ऑलरेडी सेक्टर में अवेलेबल है। रेयर कैपिटल मैन्युफैक्चरर्स है आउटसाइड चाइना इन देयर पर्सन सिक्योर देयर सप्लाई चेन। अगर देखा जाए तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है इस सेक्टर में, क्योंकि कंपनी भी कुछ पुरानी नहीं, अच्छी खासी कंपनी है। कंपनी को अगर ग्रो करना है आने समय तो कंपनी को बड़े विजन रखना ही पड़ेगा। और कंपनी बड़े विजन के साथ अभी उतरी है मार्केट में। देखते हैं आने समय में कंपनी कितनी प्रतिशत इस कंपनी को अचीव कर पाती है। 10,000 करोड़ तो कंपनी बोल तो दिया और अपेक्षा करते कंपनी 10,000 करोड़ से ज़्यादा भी कमाए। अगर मल्टीनेशनल कंपनी के तौर पे उभर के आती है, अगर कंपनी खुद का ग्रो करती है तो अच्छी बात है। कंपनी का और विजन कंपनी बताया हुआ रिसेंट डेवलपमेंट में, और कंपनी खुद की एबिलिटी बढ़ाएंगी और इसे डेवलप करेंगी। ऐसे बहुत सी प्लानिंग है कंपनी के आने वाले समय में फ्यूचरिस्टिक। तो आप चाहो तो कंपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी में जब रिजल्ट आएंगे तभी समझ में आएंगे कंपनी की एक्चुअल कंडीशन क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस, स्टे कंटिन्यू विद अस।